हेलो बच्चों। यहां लिखा हुआ है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग वर्टिकली अपवर्ड when it is at a height of 1000 meter above the ground and moving with a speed 367 meter per second. A shot is fired at it with a speed 567 meter per second from the point directly below it. What should be the acceleration of the aeroplane so that it may escapes by hitting? क्लियर है? अब सुनो, ध्यान से सुनो, यहां से पहले समझो बात को। यहां कहीं पे ये प्लेन है या कोई रॉकेट है, जो भी आप मानना चाहे मान सकते हैं, और ये ऊपर की तरफ में मूव कर रहा था। इसकी वेलोसिटी हम लोगों के पास दी गई थी, कितनी दी है देखिए, 367। ये हम लोगों के पास दिया गया 367 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था। ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से जब ये 1000 मीटर की हाइट पर है, व्हेन इट इज एट अ हाइट 1000 मीटर, यहां से हम लोगों ने एक बुलेट फायर किया। क्लियर? जिसकी वेलोसिटी हम लोगों को दी गई है 567 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो अब क्वेश्चन ने पूछा है कि रॉकेट का कितना एक्सेलरेशन हो, मतलब रॉकेट किस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ में जाए कि बुलेट जो है वो इसको ना हिट करे। तो देखो अब इसमें क्या है कि रिलेटिव वाला मेथड बड़ा बढ़िया रहेगा। तो अगर हम लोग यहां से निकालते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, तो मैं यहां से लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। तो जो कि हम लोगों को दिया गया है कितना है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 567 माइनस 367। तो देखिए हम लोगों को मिल गया 200 मीटर पर सेकेंड। हम लोग केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, बाद में हम लोग वेक्टर नहीं लगाएंगे, हम लोग मैग्नीट्यूड से काम कर लेंगे। अच्छा, अब मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। तो यहां मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। तो एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट हमारे पास है ग्रेविटी का 10 और इसका रॉकेट का है a। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 10 प्लस a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब अगर हम यहां से लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, तो यहां से मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुलेट, तो वो खुद भी मान लीजिएगा, जैसे 1000 तो इसको चलना ही था, प्लस एक्स, रॉकेट कुछ एक्स ऊपर चला गया, तो ये हमारे पास आ रहा है 1000 मीटर्स। क्या क्लियर है? अब सुनना, अगर ये बुलेट की वेलोसिटी कम होते होते रॉकेट की वेलोसिटी के जस्ट बराबर हो जाए, उस मोमेंट पे जब ये रॉकेट को जस्ट टच करने वाली है तो हिट नहीं कर पाएगी। क्लियर? मतलब यहां से फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों के पास हो जानी चाहिए जीरो। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों के पास हो जानी चाहिए जीरो। मैं लिख दे रहा हूं, चलिए इसको यहां पे पूरा, कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू जो रॉकेट है, अगर वो जीरो हो गया तो हिटिंग नहीं होगी। क्लियर? अब हम यहां से इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर हो गया जीरो, यू स्क्वायर हम लोगों के पास हो गया 1 2 3 4 जीरो हो गए। क्लियर है? ये 200 था, 200 का स्क्वायर किया, माइनस 2 इंटू 10 प्लस a इंटू 1000 रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो इन तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल हो गए, तो यहां से आपके पास आ रहा है 2 इंटू 10 प्लस a इज इक्वल टू 40। इससे इसको 20 कर दिया, तो यहां से 10 प्लस a बराबर आ रहा है 20। तो a इज इक्वल टू मिला 10। बात को ध्यान समझना बेटा, a बराबर मिला 10। अगर ये 10 से जाएगा तो बुलेट जाकर के जस्ट उसको छू जाएगी, नहीं लड़े तो उस ना लड़ने के लिए a शुड बी ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर एक्सेलरेशन 10 से ज्यादा हो गया तो अब बुलेट उस रॉकेट को या उस प्लेन को छू नहीं पाएगी। तो मोर देन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन में दिया है, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।